ना मैदा ना बाजार का मावा। आज मैं बना रही हूँ आटे और सूजी की सुपर खस्ता गुजिया। घर का बना ताजा मावा, देसी स्वाद और एकदम परफेक्ट टेक्सचर। इतनी टेस्टी कि मार्केट वाली गुजिया भी इसके सामने फीकी लगेगी। वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ खास टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपकी गुजिया भी बनेगी एकदम परफेक्ट। एक बार बनाकर देखिए और गिल्ट फ्री होकर खाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मैदे की नहीं है, आटे और सूजी की बनी गुजिया है। सबसे पहले हम घर पर मावा बनाकर तैयार करेंगे तो मैंने गैस ऑन करके एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं आज 4 लीटर दूध का मावा बना रही हूँ जिसे हम खोआ भी बोलते हैं। मेरी कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है तो मैं 2-2 लीटर करके 2 बार खोआ बनाऊंगी। तो पहले मैं 2 लीटर दूध कढ़ाई में एक बार डाल दूंगी और फिर उसको मैं कलछी से ऐसे मिक्स करती रहूंगी। गैस का फ्लेम हाई रखना है और दूध जब तक हमारा गाढ़ा एकदम थिक ना हो जाए इसको ऐसे ही मिक्स करते हुए मिलाना है। और जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, तब मैं क्या करूंगी कि एक कटोरे में निकाल लूंगी और जो कलछी में लगा है उसको भी मैं चम्मच से निकाल लूंगी। अब इसको मैं रखूंगी साइड में और मैं कढ़ाई धो लूंगी और धो के वापस गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ाऊंगी और फिर मैं उसमें 2 लीटर वापस दूध डालूंगी और फिर मैं कलछी से इसी तरह घुमाती रहूंगी। गैस का फ्लेम हाई ही रखना है और आपको कलछी से इस तरह मिक्स करते ही रहना है। कंटिन्यूअस हमें कलछी से दूध को मिक्स करते रहना है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूध हमारा तले में चिपक जाएगा और हमारा खोआ मावा फिर नीचे से जला हुआ टेस्ट भी आएगा और स्मेल भी करेगा। तो कच्चे से चलाते रहिए। और दूसरी तरफ मैं क्या करूंगी कि दूसरे गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ाऊंगी, उसमें 1 चम्मच घी डालूंगी और 2.5 कप वजन में लगभग 500 ग्राम जितना मैं सूजी लूंगी और सूजी को लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। सूजी को भूनने में मुझे 20 मिनट का समय लगा है और दूसरी तरफ मैं कलछी से दूध को भी अच्छे से मिक्स करती रहूंगी। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो इकट्ठे आप एक बार में ही मावा बना सकते हैं। मेरे पास इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं थी, मुझे 2 बार करके 2-2 लीटर का मावा बनाना पड़ा। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो 2 लीटर का मैंने पहले मावा बना के रखा था अब उसे इसमें मिक्स कर दूंगी। अब सारा मावा एक जगह है, अब इसका मैं सारा पानी अच्छे से सुखा लूंगी। गैस की फ्लेम हाई रहेगी। देखिए इस तरह मिलाते हुए इसमें से छींटे भी आएंगे तो आप ध्यान से थोड़ी दूरी बनाते हुए इसको ऐसे मिक्स करते रहिए। और मेरा मावा बनकर तैयार है, मैंने कढ़ाई में ही छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं क्या कर रही हूँ कि एक मिक्सचर का जार लिया है और मैंने 2 कप सूजी डाला है और सूजी को हम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे, मतलब एक तरह आटे के टेक्सचर में इसे ले आएंगे। मावा घर पर बनाना बहुत ही आसान है। आप मार्केट का भी मावा ले सकते हैं या फिर आप मेरी तरह घर पर ही मावा बना सकते हैं। मैं हमेशा घर पर ही मावा बनाकर तैयार करती हूँ। हमारा जो सूजी है वो फाइन पाउडर बनकर तैयार है तो इसे एक बड़े बर्तन में परात में हम निकाल लेंगे और फिर मैं मिक्सचर जार में 2 कप सूजी डालूंगी और फिर उसे फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 कप सूजी लिया है और उसका फाइन पाउडर बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब 4 कप सूजी है तो मैं 4 कप गेहूं का आटा लूंगी। यहाँ पे आज मैं गुजिया ज्यादा बना रही हूँ तो इसीलिए मैंने 4 कप पिसी हुई सूजी ली है, 4 कप गेहूं का आटा लिया है। मतलब रेशियो आपको 1:1 रखना है। जितना आप सूजी लेंगे उतना ही आपको गेहूं का आटा भी लेना है और सूजी फाइन पाउडर बनाकर ही लीजिएगा। तो अब क्या करेंगे कि 1/2 कप मैंने यहाँ पे घी डाला है और 1/2 कप मैंने ग्राउंडनट ऑयल डाला है। अब हम अच्छा इसमें मोयन लगा लेंगे। मोयन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपका मोयन बराबर लगेगा तो आपकी गुजिया जो है बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। घी और तेल ज्यादा भी नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है। अगर आपने घी तेल ज्यादा डाल दिया तो जब हम गुजिया तलेंगे तो ज्यादा तेल पी लेगी। अगर घी तेल कम डालेंगे, प्रॉपर मोयन नहीं लगेगा तो इससे क्या होगा कि हमारी गुजिया खस्ता और क्रिस्पी नहीं बनेगी। और जब तेल में हम डीप फ्राई करेंगे तो टूटने फटने का भी डर रहेगा। तो जो मेजरमेंट मैंने बताया है उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप घी और तेल डालिएगा। अब मैं यहाँ पे गुनगुना गर्म पानी ले लूंगी और गर्म पानी से ही हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हमें सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। इतना भी सख्त मत लगाइएगा कि हम अच्छे से बेल ना पाए। मतलब जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त लगाइएगा। सूजी है तो फूलती भी है तो आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने देंगे और एक कपड़े से कवर करके रख देंगे। 4 कप पानी मैंने यूज किया है आटा लगाने में।
मावा भी हमारा ठंडा हो गया है तो उसे अब एक बॉल में मैं निकाल लूंगी। सूजी भी यहाँ पे मेरी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और जिस बर्तन में हमने मावा निकाला है उसी बर्तन में सूजी भी हम निकाल लेंगे। अब मैं ग्राइंडिंग जार ले रही हूँ और उसमें 3 कप शक्कर डाल रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ। वजन में ये लगभग 600 ग्राम है और अब इसका मैं फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अब हम उसी बर्तन में निकाल देंगे जिसमें हम मावा सूजी निकाल कर रखा है। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लूंगी। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, किशमिश, काजू, बादाम, सूखा नारियल कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने ड्राई फ्रूट्स ले ली है। आप सूखा नारियल की जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे तो हमारी स्टफिंग बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब दूसरी तरफ मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें 10-15 हरी इलायची लेंगे और 2 चम्मच पिसी हुई चीनी हमने रखी थी उसको डाल के और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। अभी ये इलायची पाउडर हम खोवा सूजी के मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग का बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और जो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे वो भी डालेंगे और मैंने 2 बड़े चम्मच वाटरमेलन सीड डाले हैं। और ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा इसमें डाल सकते हैं और भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे सूखा खजूर हो गया और भी बहुत सारी चीजें। और अब हम क्या करेंगे कि इसे बढ़िया से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी स्टफिंग तैयार है गुजिया के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो आटा मैंने लगा के रखा था गुजिया का, उसमें से हम थोड़ा सा आटा निकालेंगे और इस तरह से हम देखिए गोला बना लेंगे। एक बड़ा सा गोला बना लेना है और अब हम क्या करेंगे, चकले पर रखकर और इसे पूरे चकले की साइज का बेल लेना है। देखकर लग रहा है कि ये सूजी और आटे से हमने डो बनाकर तैयार किया है, बिल्कुल भी नहीं ना। अब एक ग्लास ले लेंगे और इसको राउंड शेप में हम कट लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि एक प्लेट में एक एक उठा के रख देंगे। इस तरीके से क्या होता है ना, जब हम पूरा चकले पर बेल के और गिलास से कट कर लेते हैं ना ये सारे पीसेस, तो जल्दी जल्दी हम पूरी साइज का और पूरी के थिकनेस का हम बेल लेते हैं। देखिए इस तरीके से, तो थिकनेस जितना आप पूरी की रखते हैं उतना ही रखिए। अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे सूजी और मावे की। किनारी पे हम पानी लगा लेंगे और इस तरीके से उठाते हुए एक साइड में रख के और इसे दबा के अच्छे से, हम देखिए दबा रही हूँ मैं। अब इसको इस तरीके से हम मोड़ते हुए जाएंगे। अब देख रहे हैं इस तरीके से डिजाइन बनती हुई जा रही है। तो उठाना है और फिर ऐसे मोड़ते हुए किनारी पे इसको ले जाना है। तो देखिए अगर आपके पास साचा नहीं है तो भी आप हाथों से भी बहुत ही बढ़िया गुजिया बना सकते हैं। मैं आज आप लोगों को कई तरीके से कई डिजाइन में गुजिया बनाकर दिखाऊंगी। इस तरीके से एक आपको पीस लेना है जो हमने कट करके गिलास से रखा था, उसको पूरी की शेप में बेलना है, स्टफिंग फिल करनी है, किनारी पे पानी लगा लेना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम डीप फ्राई करेंगे तो खुलेगा नहीं, है ना, बढ़िया से चिपक जाएगा। तो इसी तरीके से पूरी की शेप में पूरी की थिकनेस जितना रख के हमें बेल लेना है और फिर हमें उसमें स्टफिंग भर के किनारी पे पानी लगा के हाथों से ऐसे दबा लेना है। अब मैं आपको ये दूसरी तरीके की डिजाइन बता रही हूँ। अच्छे से दबा के और जो नूडल्स वाली चम्मच होती है वो ले लेना है और इस तरीके से किनारी पे आप इसकी मदद से डिजाइन बना सकते हैं। ये सबसे इजी है डिजाइन बनाना। देखिए कितनी सुंदर डिजाइन बनकर तैयार है। अब मैं आपको तीसरी डिजाइन बना रही हूँ। तो फिर मैंने इसमें स्टफिंग भरा, ऊपर से मैं एक पूरी की साइज का बेल कर इसके ऊपर रख देंगे। जैसे यहाँ पे पूरी की साइज का 2 मैंने बेल लिया और फिर इसके ऊपर रख के बीच में स्टफिंग है और बढ़िया से किनारी दबा के और देखिए जो क्लासिक डिजाइन है गुजिये की वो हम इस तरीके से राउंड शेप में बना लेंगे। वाओ कितनी सुंदर डिजाइन बनकर ये भी तैयार है। ये थोड़ी बड़ी बन गई है, आप छोटी भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मैं दूसरी लोई यहाँ पे ली हूँ और अब मैं इसको भी पूरी की शेप में मैं बेल लूंगी। अब मैं आपको इसको साँचे से बनाकर दिखाऊंगी। जो गुजिया का साँचा होता है इससे बहुत ही जल्दी जल्दी बन जाता है और ज्यादातर लोग गुजिया के साँचे से ही बनाते हैं और मैं भी आज बहुत सारी गुजिया बना रही हूँ, इसीलिए मैं भी
साँचे से ही सारी गुजिया बनाकर तैयार करूँगी। तो 1-2 चम्मच आप स्टफिंग भरिए इसमें और किनारों पर आप पानी लगा लीजिए और दूसरी साइड का उठाकर एक साइड रख दीजिए और बढ़िया से इसको दबा लीजिए। दबा के एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लीजिए। देखिए कितना सुंदर गुजिया साँचे से भी बनकर तैयार है और बहुत ही जल्दी-जल्दी बन जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे कई तरीके की गुजिया बताई है। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप हाथों से कैसे बना सकते हैं। हाथों से भी आपको बनाने में नहीं आ रहा है तो जो नूडल्स या कांटे वाली चम्मच होती है उसकी हेल्प से भी आप गुजिया की डिजाइन बना सकते हैं। और साँचा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फटाफट गुजिया सारी बन जाती है। तो देख सकते हैं हर तरीके की डिजाइन मैंने बनाकर दिखाई है। तो बहुत ही आसानी से गुजिया घर पर बन जाता है। मार्केट से बहुत ही टेस्टी गुजिया हम घर पर बनाकर तैयार करते हैं। तो सारी गुजिया हमने बना ली है। अब गैस ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे। तो आप ध्यान रखिए तेल यहाँ पे हमारा ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखनी है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर हम गुजिया तलेंगे तो हमारी गुजिया फटने का डर रहेगा, तेल में टूटने का डर रहेगा। एक छोटी सी लोई मैंने डाल के देखा, वो ऊपर आकर तैरने लगा, मतलब तेल हमारा परफेक्ट गरम है। अब हम सारी गुजिया इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और जब एक तरफ हल्का सा गुजिया सिक जाए 2 मिनट तक, फिर उसके बाद ही हम पलटेंगे। और देखिए गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। इस तरीके से उलटते पलटते हम इसे बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, गुजिया अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे खाना पैक करने वाला जो पेपर होता है वो लगा लिया है और गुजिया मैंने उसमें निकाल लिया है। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पेपर में सोक हो जाएगा। तो इसी तरह करके हम सारी गुजिया डीप फ्राई कर लेंगे। गुजिया बनाना घर पर बहुत ही आसान है, यकीन मानिए। हेल्दी गुजिया आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। सूजी और आटे की गुजिया तो मैं तो यही कहूँगी एक बार बनाकर आप ट्राई करिए। ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल टूटती नहीं, फटती नहीं। जैसे मैंने बताया है सेम उसी मेजरमेंट से आप सूजी आटे का गुजिया घर पर टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। मैंने गैस पर 2 कढ़ाई चढ़ा दिए, इससे गुजिया मेरी जल्दी से फ्राई हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 कढ़ाई चढ़ा दी है। मैं यहाँ पे लगभग 10 किलो जितना गुजिया बना रही हूँ, तो इसलिए 2 कढ़ाई में मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और आटे और सूजी की गुजिया है तो वो बोलता है कि मम्मी मेरे लिए ज्यादा ही बनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैदे की गुजिया तो है नहीं, एक तरह से ये खाने में भी टेस्टी होती है और नुकसान भी नहीं करती। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसी में मैंने घर पर मावा बनाना बताया है, गुजिया बनाया है। गुजिया बनाने के बाद जो आटा बच जाता है मैंने उसका नमक पारा भी बनाया है। इस तरीके से गुजिया बनाने का तरीका आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आटे और सूजी को मिलाकर भी गुजिया बनाया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो आटा बच गया था उसमें मैं थोड़ा सा नमक और नमकीन मसाला जो मैंने बना के तैयार किया था, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, और थोड़ा सा अजवाइन डालकर मैं आटे को अच्छे से फिर से थोड़ा सा गूंथ लूंगी। फिर मैं चकले पर रख के और पूरे चकले के साइज का एक बड़ा सा मैं गोल बेल लूंगी और इसको चाकू से स्क्वायर शेप में कट कर लूंगी। काफी गरम तेल में इसको मैं डीप फ्राई कर लूंगी जब तक ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो घर पर ही देखिए नमक पारा टेस्टी बनकर तैयार है। एक बात और टिप्स मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, गुजिया बनाते समय आप मोइन है वो एकदम परफेक्ट लगाइएगा, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल उस तरीके से। अब मैं आपको आवाज सुनाती हूँ कि गुजिया कितनी क्रिस्पी बनी है। यकीन नहीं हो रहा है ना कि ये आटे और सूजी से गुजिया बनी है, मैदे से नहीं।
अभी आपने सुनी आवाज मैं खा रही हूँ तो कितनी कुरकुरी आवाज आ रही है। साल में 2 बार हम गुजिया बनाते हैं, दिवाली और होली में। तो इस बार आप बिना मैदे वाली सूजी और आटे वाली गुजिया जरूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर लीजिए, रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। If you like this video, please like, share, subscribe. See you in next recipe. Bye.